बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अब डिस्कस करते हैं ईएनटी में नोज़ के टॉपिक में ना। अगला हमारा टॉपिक है ट्यूमर्स ऑफ एक्सटर्नल नोज़। तो एक्सटर्नल नोज़ में मैंने आपको इससे पहले वीडियो में बताया था कि जो बाहर से हमें नोज़ नज़र आ रहा है, स्किन है, कार्टिलेज है और जो बोन्स हैं वो एक्सटर्नल नोज़ बनाती हैं। तो आपने याद रखना है कि 3 तरह के ट्यूमर्स होते हैं एक्सटर्नल नोज़ के। एक तो कंजेनिटल होते हैं जो कंजेनिटली प्रेजेंट होंगे, दूसरे बिनाइन होते हैं और तीसरे मेलिग्नेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कंजेनिटल ट्यूमर्स। कंजेनिटल ट्यूमर्स हैं 3 तरह के। डर्मोइड सिस्ट हो सकता है, एन्सेफलोसील या मेनिंगोएन्सेफलोसील हो सकती है, या ग्लायोमा हो सकता है। अब डर्मोइड सिस्ट क्या होती है? डर्मोइड सिस्ट जो है ना वो 2 तरह के हो सकते हैं, आपने याद रखना है। एक तो जो है सिंपल डर्मोइड हो सकता है, या दूसरा हमारे पास हो सकता है डर्मोइड विद अ साइनस। ठीक है। सिंपल डर्मोइड में क्या होगा? अब जैसे ये डायग्राम देखें कि जो है ना एक डोर्सम में एक स्वेलिंग सी बन गई है। सिस्ट कहते हैं, किसको सिस्ट कहते हैं? कोई भी मतलब फ्लूइड की कलेक्शन हो गई है, तो उस वजह से मिड लाइन में अगर कोई कलेक्शन हो जाए ना, सिस्ट बन जाए, फ्लूइड कलेक्शन हो जाए, तो उससे ये देखें ये थोड़ी सी ना एलिवेट हुई हुई है, एलिवेशन बन गई है, तो इसको कहते हैं सिंपल डर्मोइड। डर्मोइड विद अ साइनस क्या होता है कि अगर इसी ही सिस्ट की बाहर को कोई एक्सटर्नल ओपनिंग हो जाए, यानी कि बाहर से कोई सुराख हो जाए नोज़ में इसी सिस्ट का, तो ये बन जाता है डर्मोइड विद अ साइनस, डर्मोइड सिस्ट विद अ साइनस। अब ये बाहर से भी ओपनिंग हो सकती है, यह बात आपने याद रखनी है। सिंपल डर्मोइड में कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती, लेकिन साइनस में एक्सटर्नल ओपनिंग है। और ये पीछे भी जो है ना, ये ब्रेन वाला रीजन है और ये रेड कलर की मेनिंजेस है, ये पीछे भी जो है ना साइनस, ये कनेक्ट हो सकता है ब्रेन से। ठीक है। और ब्रेन से कनेक्ट होगा तो इसको कहेंगे इंट्राड्यूरल साइनस। ठीक है। डर्मोइड सिस्ट विद इंट्राड्यूरल साइनस, यानी सिस्ट इधर नोज़ में है पर वो इंट्राड्यूरली भी कनेक्ट हो रहा है ब्रेन के साथ। तो ये था डर्मोइड सिस्ट। इसके बाद दूसरा कंजेनिटल ट्यूमर होता है एन्सेफलोसील या मेनिंगो एन्सेफलोसील। एन्सेफलोसील या मेनिंगो एन्सेफलोसील क्या होती है कि अब ये नोज़ आपको पता है काफ़ी बोन्स जो है ना वो मिलके बना रही हैं। अब किसी एक कंजेनिटल डिफेक्ट की वजह से, कोई बोन में कोई डिफेक्ट है, कोई सुराख है, ठीक है, उस वजह से ब्रेन टिश्यू या मेनिंजेस वो बाहर प्रोट्रूड करना शुरू हो जाती हैं। अब फॉर इंस्टेंस कि ये यहाँ नेज़ल बोन है या ये फ्रंटल बोन है, इसमें कोई डिफेक्ट हो तो मेनिंजेस जो है ना ये इधर आके प्रोट्रूड करना शुरू कर जाएंगी, तो ये ऐसे एक स्वेलिंग सी बन जाएगी। तो ये ना इसकी 3 वैरायटीज़ होती हैं एन्सेफलोसील या मेनिंगो एन्सेफलोसील की। एक तो नेज़ो फ्रंटल होती है, दूसरी जो है नेज़ो एथमॉइड है, और तीसरी नेज़ो ऑर्बिटल है। नेज़ो ऑर्बिटल ये एंटीरियर और मीडियल सरफेस ऑफ आई, यानी कि जो आई का जो एरिया होता है ना नोज़ वाली रीजन पे, उस जगह से जो है स्वेलिंग हुई हुई है। नेज़ो एथमॉइड लेटरल साइड ऑफ नोज़ पे स्वेलिंग हुई हुई है, और नेज़ो फ्रंटल जो है ना कि वो डोर्सम ऑफ नोज़ पे जो है ना वो स्वेलिंग हुई हुई है। ठीक है। तो ये एन्सेफलोसील या मेनिंगो एन्सेफलोसील होती है। फिर आ जाता है ग्लायोमा। ग्लायोमा जो है ना जिलायल सेल्स जो होते हैं उनका ट्यूमर होता है। ये बहुत रेयर होता है कि एक्सटर्नल नोज़ में प्रेजेंट कर जाए। इसके बाद दूसरी तरह के ट्यूमर्स, दूसरी टाइप जो होती है ना ट्यूमर्स की, वो है बिनाइन। बिनाइन ट्यूमर्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना राइनोफाइमा है। आपने याद रखना है कि राइनोफाइमा को जो है ना पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं। ठीक है। इसमें होता क्या है कि अब जो नोज़ की टिप है, नेज़ल टिप, ये वाली जो जगह है, इस पे जो स्किन प्रेजेंट होती है, अब स्किन में सेबेशियस ग्लैंड्स तो होते ही हैं, तो सेबेशियस जो नोज़ की टिप पे सेबेशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं, उन सेबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी हो जाती है। ठीक है। अब सेबेशियस ग्लैंड्स की हाइपरट्रोफी होगी तो एक लॉब्यूलेटेड, पिंक लॉब्यूलेटेड मास सा बन जाएगा। ठीक है। ऐसे सा एक मास बन जाएगा नोज़ की टिप पे, इसको कहते हैं राइनोफाइमा। इसके बाद दूसरे बिनाइन ट्यूमर्स में हिमेंजियोमा आ जाता है, ब्लड वेसल्स का ट्यूमर, पिगमेंटेड नेवस है, सेबोरिक कैराटोसिस है, न्यूरोफाइब्रोमा और स्वेट ग्लैंड ट्यूमर है। इनके आप सिर्फ ये सारे ट्यूमर्स में नाम भी जेन में रख लेना तो बहुत है। इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर्स। मेलिग्नेंट ट्यूमर्स में 3 तरह के ट्यूमर्स हैं। बेजल सेल कार्सिनोमा जो है ना ये मोस्ट कॉमन है। इसके बाद सेकंड मोस्ट कॉमन जो है ना वो है स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। फिर मेलानोमा होता है, ये स्किन का ट्यूमर है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि एक्सटर्नल नोज़ पे जो ट्यूमर्स हैं, 3 तरह के ट्यूमर्स मैंने आपको बताया, कंजेनिटल, बिनाइन और मेलिग्नेंट। कंजेनिटल में डर्मोइड सिस्ट थे, एन्सेफलोसील, मेनिंगो एन्सेफलोसील थी या ग्लायोमा थे।
बिनाइन ट्यूमर्स में राइनोफाइमा, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लें कि पोटैटो ट्यूमर भी कहते हैं, सेबेशियस ग्लैंड हाइपरट्रोफी से होता है, एक पिंक लॉब्यूलेटेड मास बन जाएगा टिप ऑफ नोज पे। या हेमेंजियोमा, पिगमेंटेड नेवस, सेबोरिक केराटोसिस, न्यूरोफाइब्रोमा और स्वेट ग्लैंड ट्यूमर। इसके बाद मैलिग्नेंट में भी 3 थे, बेसल सेल कार्सिनोमा, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा और मेलानोमा।